ये तीन रास्ते, संवैधानिक रास्ते लड़ने के लिए आने वाले समय में अभी हमारे सामने है और तीनों रास्तों का उपयोग करेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से। ध्यान रखो कि मैं गैर संवैधानिक तरीके से काम करने का आदी नहीं हूं। गैर संवैधानिक तरीके से मैं काम नहीं करूंगा। मैं ऐसा कोई आश्वासन आपको नहीं दे सकता कि मैं गैर संवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से कोई काम करूंगा। मैं ऐसा कोई काम करने वाला नहीं हूं। संविधान के दायरे में रहकर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। यहाँ का इटावा का मैजिस्ट्रेट है, अभी माने कहा है? ये डॉक्टर माने, ये इन्होंने कहा कि वो मना कर रहा है देने के लिए परमिशन। तो मैंने कहा ये 4 लाइन मैं लिख कर देता हूं, ये लिखो। तो 4 लाइन लिखा, लेटर लेके गया, मैजिस्ट्रेट को दिखाया। मैजिस्ट्रेट ने कहा लेके जा। बोला बराबर नो मानी साहब। मैजिस्ट्रेट मना कर रहा था, 4 लाइन लिख कर दिया। ये मानी को सब लोगों के सामने बोल रहा होगा और मैजिस्ट्रेट भी सुन रहा होगा। पता नहीं सुन रहा कि नहीं सुन रहा कि तुम्हारा जो वामन मेश्राम है ना वो क्या बोलता है भाई, कुछ समझ। अब इसमें कुछ बोल रहा हूँ? कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19 में अधिकार है और अधिकारियों को कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। कानून के दायरे में तुम नहीं रहोगे तो फिर तो हम बख्शने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से मैं संविधान के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूं। वो इतने अधिकार दिए हमारे संविधान में। और फिर संविधान हमारे बाप का है, तुम्हारे बाप का तो है नहीं। तुम्हारे बाप ने, मनु ने लिखा, साले हमको कुछ नहीं दिया, मगर हमारा बाप देखो कितना दरिया दिल था। हमको तो दिया ही दिया, तुमको भी दे दिया है। इसको बोलते बाप ने तो तुम साले कर दी। साले दूसरों को इनकार कर देते हो और केवल अपने लिए रखते हो। बाप होना चाहिए ना सही तरीके से। तो इस तरह से हम संवैधानिक तरीके से काम करने के आदी है और संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। इसलिए कह रहा हूं, शपथ विधि लेने के बाद 72 घंटे में फैसला करने के लिए उस सरकार को कहेंगे। और केसीआर, ये जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है ना, केसीआर, के चंद्रशेखर राव, 24 घंटे में गिनती कर लिया सारे के सारी। केसीआर ने 24 घंटे में। तो सरकार बहुत ताकतवर होती है, सरकार बहुत शक्तिशाली होती है। कहा कि 24 घंटे में चाहिए और कोई मशीनरी दूसरा काम नहीं करेगी, एक ही काम करेगी, तो शाम तक खत्म। 24 घंटे में कर दिया, कर सकती है। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है तो बड़ी मशीनरी है, उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटे में हो सकता है। मगर ये देश का प्रधानमंत्री बैकवर्ड क्लासेस का है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, हलफनामा में झूठा हलफनामा दिया। हमने, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड है कि झूठा हलफनामा दिया। और सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा देना क्रिमिनल ऑफेंस है। उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है झूठे हलफनामे के। तो हम लोग दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करने के भी माहिर हो गए। कैसे सबूत इकट्ठा करनी चाहिए। तो इस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी, आप लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी, कमजोर और मजलूम लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। जालिम लोगों के विरोध में तमाम मजलूमों को बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा, जाति मत देखना,
रंग मत देखना, झोपड़ी में रहता है ये मत देखना, महल में रहता है ये मत देखना, कौन से धर्म का है ये मत देखना, उसकी हाइट लंबी है या छोटी है ये मत देखना। तो ये लिखित है और वो सिद्धांत को लेकर हम लोग सारे देश भर में संगठन बनाया। 13 स्टेट और 140 जिलों में वामसेफ संगठन था, केवल 13 स्टेट में और 140 जिलों में। तब काशीराम जी ने ऐलान किया था मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बनाया है? बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। अभी 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा नेटवर्क फैल गया है। इतना विशाल आंदोलन हो गया है। तो आंदोलन को, मिशन को हमने कमीशन नहीं बनाया, बनने दिया और कहा था लोगों को कि महावत बनाएंगे। वादा किया था। क्या वादा किया था? महावत बनाएंगे, क्योंकि हाथी कभी भी पागल हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी के हाथी के बारे में बोल रहा हूं। नहीं 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 नहीं, राजनीति का हाथी, सत्ता का हाथी कभी भी पागल हो सकता है। बुजुर्ग कहते हैं कभी भी पागल हो सकता है। इसके पहले कि वो पागल हो जाए, महावत खड़ा कर देना चाहिए, ताकि वो पागल होने के बाद कहीं पैर हमारे ही सर पर ना रख ले, साले हमको ही कुचलने का काम ना करे। इसके लिए महावत हमारे पास होना चाहिए और हमने महावत खड़ा किया हुआ है। और जब सरकार ने कहा सीएए लागू करेंगे, देश भर में लागू करेंगे, याद है? कहा था देश भर में लागू करेंगे। 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया। दूसरे दिन से पहले होता था डेली सीएए 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 सीएए, साले 10 जगह अखबार में और टीवी में खबरें आती थी। जैसे ही भारत बंद किया 29 जनवरी 2020 को, नरेंद्र मोदी ने बोलना बंद कर दिया, अमित शाह ने बोलना बंद कर दिया, सीएए बोलना ही बंद कर दिया। बोल रहे अभी बोल रहे, बोलना ही बंद कर दिया, सीएए बंद। और जब बोलना बंद कर दिया तो अपोजिशन पार्टी ने पार्लियामेंट में पूछा, क्या पूछा? वो सीएए तुम सारे देश भर में लागू करने वाले थे, वो तैयारी कहां तक आ गई लागू करने की? तो गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह को बोलने के लिए शर्म लगी। साला मैंने तो कहा था पार्लियामेंट में सारे देश भर में लागू करूंगा, अब कौन से मुंह से कहूं? तो राज्य मंत्री को कहा, रेडी, तू रेडी हो जा, तू जवाब दे दे। तो गृह राज्य मंत्री रेडी था, उसको भेजा जवाब देने के लिए। उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अपोजिशन ने पूछा था कि सारे देश भर में लागू करने की तैयारी कहां तक आ गई? तो सरकार ने जवाब दिया, इस पर अभी सरकार ने विचार नहीं किया है। अभी हम लोग जिंदा है, विचार करेंगे क्या? करने देंगे? अगर दोबारा करेंगे तो हम है इधर। और मैं तो ये कहता हूं कि वो लागू करने के बारे में कोशिश करे तो इससे एक काम बहुत आसान होगा। कौन सा? कि SC ST OBC के लोगों को तो हमारी बात समझ में आती है, मुस्लिम समाज के लोगों को हमारी बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती है,
मगर जब सीएए के लिए भारत बंद का हमने ऐलान किया तो सारे देश भर में मुस्लिम लोगों ने हमारा साथ दिया, सारे देश भर में। तो सीएए अगर भारत सरकार लागू करेगी तो एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों का इत्तेहाद और मुसलमानों की एकता जल्दी होगी। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का जल्दी राम नाम सत्य होगा। अगर वो लागू करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लोगों का इत्तेहाद जल्दी होगा, एकता जल्दी होगी। तो इसलिए साथियों, हम तो एकता की बात कर रहे हैं, इत्तेहाद की बात कर रहे हैं मजलूमों के। और भारत के संविधान के अनुसार ये करने के लिए हम सब लोगों को आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और इसलिए हम लोग ये पूरी ताकत से सारे देश भर में कर रहे हैं और करेंगे। एक और बात कहना चाहता हूं, एक आरएसएस की विचारधारा देश में है। ध्यान रखो, बहुत खास बात समझा रहा हूं। इस देश में एक आरएसएस की विचारधारा है और आरएसएस को काउंटर करने वाली विचारधारा किसी के भी पास नहीं है, केवल हमारे पास है। और गार्ड बांध दो और किसी को वेरिफिकेशन करना है, अंग्रेजी का शब्द है वेरिफिकेशन, सही गलत का फैसला करना है तो कर लो, जाहिर कर लो कि एक तो देश में आरएसएस की विचारधारा है और आरएसएस को काउंटर करने की विचारधारा केवल मात्र हमारी है, केवल मात्र हमारे पास है। और इसलिए बीच में जो बहुत सारे कम्युनल सेकुलर अरे फालतू बातें रे, हमारे पास है असली विचारधारा काउंटर में। तो इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करो और समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करो। जितने जल्दी अमल होगी उतने जल्दी इस देश का समस्याओं का समाधान होगा। बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि देश को दो बीमारियां लगी है, एक आंगलाई और एक पेशवाई। ऐसा बाबा साहब का शब्द है, मराठी में लिखा हुआ है। तो पेशवाई शब्द का अर्थ था ब्राह्मणाई, क्योंकि इधर वो पेशवाई समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, तो उन्होंने जो मराठी में लिखा उसका अर्थ है एक आंगलाई, आंगलाई यानी अंग्रेजों की विचारधारा, और दूसरी है पेशवाई यानी ब्राह्मणाई, ब्राह्मणों की विचारधारा। ये दो जो है ये बीमारियां हैं देश को लगी हुई। ये दो बीमारी का इलाज करना है। आंगलाई तो चली गई, आंगलाई जो है वो तो चली गई, तो अब तो ये कहीं रह गई। तो इसका इलाज जो है हमारे महापुरुषों के पास था और हम लोग केवल हमारे महापुरुषों की ही विचारधारा लेकर के चल रहे हैं। अपने जिंदगी के 64 साल हो गए, अपने जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया, विचारधारा के साथ में कभी कोई समझौता नहीं किया। अब 64 साल के बाद अभी समझौता करने का क्या रह गया है भाई। मगर जो लोग हमारे मजलूमों को सत्ता से दूर रखने की साजिश करेंगे उसका जवाब देंगे। जो लोग हमारे मजलूमों को सत्ता से यानी परिवर्तन का साधन, ध्यान रखना सत्ता किसको कहता हूं मैं, सत्ता का मतलब है परिवर्तन का साधन, इससे दूर रखने की कोशिश करेंगे उसका जवाब दिया जाएगा, उसका हम जवाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस बात को जरूर ध्यान रखा जाए। अभी आज के अखबार में एक बयान आया है बीजेपी के प्रवक्ता का
कि 2014 तक ये देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। एक बयान आया है बीजेपी के प्रवक्ता का कि ये देश 2014 तक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। 2.5% नौकरी में मुसलमान नहीं है और मुस्लिम राष्ट्र था। इतनी झूठ बातें है भाई, झूठ की भी मर्यादा होनी चाहिए। 2.5% मुसलमानों को नौकरी नहीं दे रहे हो, प्रशासन में 2.5% नहीं दे रहे हो और कह रहे हो कि देश जो है आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। उनकी संख्या अगर 15% है, अगर आपने 20% दिया होता तो माना जाता आप आंशिक मुस्लिम राष्ट्र है, मगर संख्या 15% है, 2.5% नौकरी नहीं दे रहे हो और कह रहे हो आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। 200% गलत बात। ध्यान रखो किस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आंशिक मुस्लिम राष्ट्र की बात, त्रिपुरा की बात और मोहम्मद अली जिन्ना के रेफरेंस की बात और बीजेपी के लोग महाराष्ट्र में मैदान में उतरकर जो फसाद करवाने का काम कर रहे हैं, वो सारी बातें अगर उत्तर प्रदेश में तुमने अगर विकास किया होता तो तुम्हारे पास बताने के लिए बहुत कुछ होता, मगर तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए तुम हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना चाहते हो और तुम चुनाव ऐसा करके जीतना चाहते हो, नहीं जीतने देंगे। हाँ, ये खेल अब समझ रहे हैं हम लोग, ये खेल हम समझ रहे हैं, जीतने नहीं देंगे। और ये जो षड्यंत्र है इसको पूरी ताकत के साथ में हम लोग कोशिश करेंगे विफल करें। और 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिपब्लिक कहा, रिपब्लिक प्रजाराज, रिपब्लिक कहा, प्रजाराज भारत में स्थापित होना चाहिए। ये प्रजाराज स्थापित करने के लिए आने वाले समय में पूरी ताकत, पूरी संगठन शक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस काम के लिए लगेंगे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।